हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो खासकर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। 99% स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है वो है बेसिकली कि वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। यदि वाकई ये आपकी समस्या है तो आप मान के चलिए कि लकीली आपने सही वीडियो को क्लिक कर लिया है। आज ये बहुत बच्चों की समस्या है। रियली वो दिल से पढ़ना चाहते हैं, उनका मन करता है पढ़ाई करने का, लेकिन मन नहीं लगता। ये बहुत बड़ी समस्या है और अगर इस समस्या का हल मिल जाए तो शायद बहुत बच्चों की समस्या हल हो सकती है। अगर ईमानदारी से आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आपका पढ़ाई करने में मन लगने लगे। आप ये मान के चलिए, हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं, हम बिना पर्पस नहीं करते। हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है। और इतना एजुकेशन सिस्टम में अगर इतना पढ़ाई करने के लिए बार बार सबको बोला जाता है, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ पर्पस है इस पढ़ाई करने के पीछे। अगर हम क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक बात करते हैं, आगे ग्रेजुएशन की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, उसके बाद लोग पीएचडी करते हैं, इतनी सारी पढ़ाई करते हैं, निश्चित तौर पर उनका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। अगर आप भी इस उद्देश्य के बारे में जान जाए कि वाकई हमें पढ़ाई क्यों करना है, तो ये दो तरीके हैं। एक तो आपको सीखना है। पढ़ाई से हम कुछ न कुछ नई चीजें हमेशा सीखते ही सीखते हैं और हमारे दिमाग की एक खासियत है कि वो हर नई चीज जानने का इच्छुक रहता है। जो हमारा दिमाग है, जो उसका इंटरेस्ट हमेशा नई चीज जानने में बना रहता है। तो आपका जो पर्पस है, ये निश्चित तौर पर आपको लर्निंग करना है, आपको सक्सेसफुल इंसान बनना है, आपको आगे अच्छी जॉब करना है, ये सब आपका उद्देश्य है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको याद नहीं रहता है। अगर आपके दिमाग में ये फिट हो जाए बात, अगर आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाए कि जिंदगी में मुझे ये बनना है और मुझे इसके लिए पढ़ाई हर हाल में करना है, तो आप मान के चलिए आप पढ़ने बैठ जाएंगे। अब आखिर इसकी शुरुआत कैसे हो? हम कई बार देखते हैं, जैसे मान लो अगर आप तय करते हैं कि मैं सवेरे 5 बजे उठ जाऊं और 5 घंटे लगातार पढ़ूंगा, नहीं हो पाएगा। अगर आपकी आदत, आप एक दिन पहले तक आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं और आपने ये तय कर लिया कि मैं कल सवेरे उठ के इतने बजे उठ जाऊंगा और 5 घंटे पढ़ लूंगा, ऐसा स्टार्ट करने में ही सबसे बड़ी समस्या है। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप सबसे पहले, अगर आप ऑनेस्टली इस काम को करना चाहते हैं, आप मत इतना बड़ा टारगेट बनाइए। अगर आप एक दिन पहले आधा घंटा नहीं पढ़ रहे थे तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है कि कल आप 5 घंटे पढ़ने बैठ गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आधे घंटे का टारगेट बनाना है कि भाई मुझे कल 6 बजे उठना है और 6 बजे उठने के बाद आधे घंटे पढ़ना है। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि किसी भी चीज को, काम को रिपीटेडली करने के लिए उसे आपको अपनी हैबिट में डालना पड़ेगा। हम देखते हैं जब भी कोई चीज, हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं और लगातार करते हैं, तो थोड़े दिन बाद शुरू में उस अच्छा काम को करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन जब आप उसको लगातार लगातार करते हैं तो वो आपके जीवन की एक आदत हो जाती है, आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है और फिर उस काम को करने में आपको एफर्ट बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता। तो सबसे पहले सपोज आपने डिसाइड किया कि 6 बजे उठना है। अब आपको इसमें एक चीज और करना है। हमारा दिमाग हमेशा क्या करता है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, वो हमें कुछ न कुछ बहाने देता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि सवेरे 6 बजे उठना है और किसी वजह से अगर आप रात को जल्दी नहीं सो पाए, तो सवेरे जैसे ही आपका अलार्म 6 बजे बजेगा या 5 बजे का लगाया तो 5 बजे बजेगा, अब आपका दिमाग आपको क्या मैसेज देगा कि रात को सोने में लेट हो गए थे, इसलिए अब आज छोड़ते हैं, कल एक दिन बाद देखेंगे अपन। अब कुछ न कुछ आपका दिमाग, अगर आपका डिटर्मिनेशन नहीं है तो आपका ब्रेन आपको डेली कुछ न कुछ सिग्नल देगा। उस सिग्नल से क्या होगा, आपको कभी भी सवेरे उठने का डिटर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, आप नहीं जाग पाएंगे। अब क्या हाल है इसका, आपको ये तय करना पड़ेगा रात को सोते वक्त कि मैं रात को चाहे 9 बजे सोऊं, चाहे मैं रात को 10 बजे सोऊं, चाहे मैं रात को 12 बजे सोऊं, लेकिन सवेरे का टाइम मेरा फिक्स है 6 बजे। तो सबसे पहले तो आप सवेरे उठने की आदत डाल लीजिए। आप 6 बजे जाग गए। अब मैंने आपसे कहा आधे घंटे पढ़ना है, आप हैबिट तो डालिए। आप आधे घंटे 10 दिन पढ़ लीजिए। आपको क्यों इतना लंबा काम करना है? इस दुनिया में जितने भी आपको मालूम है सवेरे जो वॉक करने का प्लान बनाते हैं, वो सिर्फ क्यों वॉक नहीं कर पाते? उनको एक सबसे बड़ा आलस रहता है, अरे सवेरे उठ के कौन जूते पहनेगा, कौन लेस बांधेगा। तो साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि अगर वो जो शुरू वाला बैरियर है, अगर उसको जूते बांध के, लेस बांध के भी कोई अगर पहले दिन उसको सिखा दे, तो शायद वो बाहर जाना फिर स्टार्ट कर देगा। फिर वो आधा घंटा घूमने में उतना आलस नहीं आएगा जितना उसको घर से सवेरे उठ के कपड़े पहन के और जूते के लेस बांधने में आलस आएगा।
ठीक वैसा पढ़ाई के साथ, पढ़ाई शुरू करने से पहले की ये परेशानी है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने पढ़ के देखा ही नहीं है, आपने लगातार हैबिट आपने की ही नहीं है। या फिर क्या कारण हो सकता है कि आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। यही दो रीजन है हमारा पढ़ाई में न मन लगने का, दो ही रीजन है। या तो हम शुरू ही नहीं कर रहे हैं, और या हमने पढ़ पढ़ के देखा है तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठ गया है कि हमें याद ही नहीं रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको बहुत बड़ा टारगेट नहीं बनाना है। आपने आधा आधा घंटा डेली 10 दिन तक पढ़ाई की। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अगर आपको अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ने में शुरू में नहीं मन करता, आप तो हैबिट डालिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए डेली। ठीक है ना, न्यूज़पेपर एक जैसी खबर तो रोज नहीं देता है। ठीक है ना, नई नई घटना घटित होती है, बहुत सारी न्यूज आपके इवेंट्स होते हैं, तो नेचुरल है कि पेपर में रोज डेली नई न्यूज आएगी, तो आपका पढ़ने में मन भी लगेगा कि रोज नई चीज जान रहे हैं आप। पेपर पढ़ने का मैं क्यों बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने का मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो एक हैबिट डेवलप करेगा। भाई सबसे पहले आपके अंदर रीडिंग हैबिट्स तो आए। यदि आपको स्टोरी पढ़ने में मन करता है आप स्टोरी पढ़िए, आपको नॉवेल पढ़ने में मन करता है आप नॉवेल पढ़िए। मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप एटलीस्ट पढ़ने की आदत डालिए। अगर एक बार आपके अंदर पढ़ने की आदत डल गई, पढ़ने की आदत, अब आपके अंदर 1 घंटे पढ़ने की आदत डल गई, अब आप अपना सिलेबस वाला कोर्स जो आपका करिकुलम है वो स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और कभी भी एक सब्जेक्ट को लगातार मत पढ़िए। ये छोटी छोटी टिप्स है। जैसे पहले मैंने बताया कि भाई आप आदत डालना स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना, फिर सेकंड मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है कि आप एक ही सब्जेक्ट को अगर लगातार लगातार पढ़ेंगे तो नेचुरल ब्रेन आपको थका देगा। वो आपको बोलेगा, 2 रीजन है उसके। एक तो अगर आपको बार बार पढ़ेंगे तो ये लगने लगेगा कि तो मुझे सब याद हो गया, या मुझे कुछ याद नहीं रहता है। ये 2 रीजन आपके सामने आए। तो आप सब्जेक्ट को बदल बदल के पढ़िए। आपने आधा घंटा 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, कि दिमाग चेंज आपका होगा, आपका मन ज्यादा पढ़ने में लगेगा। लेकिन सबसे पहले जो अहम बात है कि जो पढ़ने में मन नहीं लगने का, वो सबसे पहले टारगेट में वही है, मोटिव आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कोई मान लो कोई बच्चा गरीब घर से है तो उसके जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वो अपने पेरेंट्स की स्थिति को बदले, अपने घर की इकोनॉमिकल स्थिति को बदले, और उसके लिए उसे अच्छी पढ़ाई करना पड़ेगी। अच्छी पढ़ाई करके अच्छा जॉब करना पड़ेगा या अच्छा कोई स्टार्टअप करेगा, इन सब के लिए उसे अच्छी पढ़ाई करना पड़ेगा। जब वो ये टारगेट लेके आगे अपनी पढ़ाई शुरू करेगा, यकीन मानिए कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं दूसरी एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। आप कहीं जंगल में हैं सपोज, ठीक है, और आपको कोई मिल जाए, कोई आदमी, और अब वो आपसे कहे कि एक काम करो यार, शेर उधर से आने वाला है, तो एक काम करो, शेर से जरा ना थोड़ा कुश्ती आ जाओ, फाइट कर लो शेर से जरा। आप क्या बोलेंगे, क्या बेवकूफ आप समझ के रखा है क्या? मैं क्यों कुश्ती आऊंगा अभी शेर से? शेर खा जाएगा मेरे को। क्यों? क्योंकि कोई मोटिव ही नहीं है। आप शेर से लड़ाई क्यों करेंगे? अब लेकिन मैं थोड़ी सी स्टोरी चेंज कर रहा हूं। यदि अगर कोई आपका परिजन साथ में है, आपका छोटा भाई मान लो आपके साथ में, या आपके पेरेंट्स आपके साथ में है, बाई चांस जंगल में जा रहे हैं, और कोई शेर अटैक कर दे, आपके घर वाले पे अटैक कर दे, आपके किसी छोटे भाई पे अटैक कर दे, अब आप रोकने के बाद भी नहीं रुकेंगे शेर से लड़ने के लिए, क्योंकि आपके पास अब एक मोटिव है शेर से फाइट करने के लिए। जीवन में बस यही मोटिव आपको खोजना है। जिस दिन आपको मन लगा के पढ़ाई करने के लिए ये मोटिव मिल जाएगा कि यार मुझे तो कुछ बनना है, एक जुनून सवार हो जाएगा, फिर लोग आपके हाथों से कॉपी किताब छीनेंगे, लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। कहीं किसी की बर्थडे पार्टी होगी आप मना कर देंगे, किसी का मैरिज फंक्शन होगा आप मना कर देंगे कि आप सब लोग जाइए, मेरे को मेरी पढ़ाई करनी है, कि मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं, पढ़ाई मन लगने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपको हर चीज में डिस्ट्रैक्शन आता है मान लो, तो आप ये ध्यान रखिए कि खासकर एग्जाम टाइम में अगर आप मोबाइल को नहीं छोड़ पा रहे हैं, अगर आपको हर एक 5 मिनट में 10 मिनट में ये देखने की आदत है कि व्हाट्सएप पे किसी ने मुझे मैसेज तो नहीं किया, किसी ने मुझे टेक्स्ट मैसेज तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं मेरा फोन नेटवर्क में नहीं है, मुझे किसी ने कॉल किया हो, अगर इस तरह अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो नेचुरल आपको पढ़ाई मन कैसे लगेगा। आप 1 घंटे 2 घंटे मोबाइल बंद करके रख दीजिए, ठीक है ना। हमें 1 घंटे पढ़ाई करना है, 1 घंटे मोबाइल बंद कर दिया, साइलेंट कर दिया, हमें पढ़ाई करना है। और जब ये डिसाइड हो जाएगा, क्यों नहीं मन लगेगा भाई? लगना ही लगना है मन, क्योंकि आपको अगर आपने डिसाइड कर लिया, मान लो आप किसी मंदिर में देवी के दर्शन करना चाहते हैं और 1000 सीढ़ी है अगर ऊपर, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो देवी के दर्शन करने हैं, नेचुरली क्या करना पड़ेगा? 1000 सीढ़ी, 1000 जो आपकी सीढ़ियां हैं वो चढ़ना पड़ेंगे। कैसे चढ़ोगे? शुरुआत करना पड़ेगी, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी,
कब तक आपको हैवी लगेगा ये टारगेट? जब तक आधी नहीं हो जाएंगी। जैसे अब आधी सीढ़ियां चढ़ जाएंगे फिर आपको लगेगा अब तो कुछ बचा ही नहीं, आधी 500 तो मैं वैसे ही चढ़ गया, 500 तो और मैं चढ़ चढ़ जाऊंगा। ऐसा ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादातर लोग जो बड़े बड़े टारगेट बना लेते हैं और जब वो उनको अचीव नहीं कर पाते तब आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, और वह एक सबसे बड़ा रीजन है कि आदमी का पढ़ाई मन नहीं लगता। हम तो कहें भाई छोटा डिसाइड करो कि मुझे तो आज 5 पन्ने पढ़ना है। जिस दिन आप 5 पन्ने पढ़ लोगे, छठा अपनी मर्जी से पढ़ सकते हो, आपका मन लगेगा। 5 पढ़ने के बाद आपको इंटरेस्ट आया, फिर आपने छठा पेज भी पढ़ लिया, 7वां पेज भी पढ़ लिया, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और धीरे धीरे जब ये रिपीटेडली आप करते जाओगे क्या होगा, आदत बन जाएगी। आदत बन जाएगी। अब अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका मन नहीं लगेगा। अभी हम बात कर रहे थे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मन नहीं लगेगा, आपको हर हाल में कुछ न कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ये अगर किसी का डिसाइड हो गया तो वो मान के चलिए कि वो जिंदगी में उसने जो डिसाइड किया है, उसने डिसाइड किया कि मुझे आईएएस बनना है, तो आप यकीन मानिए कि उसको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपका मन जरूर पढ़ाई में लगेगा, और आप सब जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप सब अपना एक मोटिव डिसाइड कर लीजिए। उस मोटिव के लिए आपको पढ़ाई करना है और वो मोटिव आपको पाना ही पाना है। बस इतना अगर आपने तय कर लिया तो 100% आपका मन लगेगा। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पढ़ा हुआ याद कैसे रहेगा। इसका नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तब आप ये देखना कि पढ़ा हुआ आपको याद कैसे रहेगा। और यकीन मानिए स्टूडेंट्स, आपके हर एक प्रॉब्लम के लिए मैं आपको एक बढ़िया वीडियो दूंगा, और हमेशा मैं आपके साथ। आप कमेंट बॉक्स में जाके जो भी आपको क्वेश्चंस लगते हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं, मैं हर क्वेश्चन का आपको रिप्लाई भी दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सब खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।